बॉयज एंड गर्ल्स, होप पिछला लेक्चर जो है वो आप देख चुके होंगे एंड वी टॉक्ड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली आपको पता है कि आपका जो सामान है वो अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंस की, ट्रांसपोर्टेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो सामान का बाहर और अंदर जाना होता है वो किस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, तो एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक क्या होती है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जिस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए अगर आपने सामान को अंदर से बाहर भेजना है उसके लिए अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े तो दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी मटेरियल को अगर सेल के अंदर भेजना है और उसको अंदर भेजने के लिए मुझे कुछ एनर्जी को प्रोवाइड करवाना पड़े तो वो किस टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी कैसी? एनर्जी बेसिकली अगर मुझे सामान को अंदर भेजने के लिए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी यूज लेनी पड़े, वो एक एनर्जी का काम करते हैं, तो उसको अगर यूज करना पड़े ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो दे आर नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमारे जो सिलेबस है उसमें कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, इसमें सिर्फ हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो सेकंड टाइप के ट्रांसपोर्ट जो है जो हमारे 9th के सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें सिर्फ हमने एक डेफिनेशन करनी है। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का वो मोड है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच material is transport across the membrane by providing some energy, इसका मतलब अगर आपको अपने मटेरियल को अंदर से बाहर भेजना है या बाहर से अंदर निकालना है और उसके लिए अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो वो कौन से टाइप की होती है? एक्टिव। उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब दूसरे टाइप की जो ट्रांसपोर्ट है जो मेरे काम की है जो हमने पढ़नी है मेन, दैट इज अवर पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट इज अवर पैसिव ट्रांसपोर्ट। या आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी याद कर सकते हैं। दैट इज अवर पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के मोड में इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड to transport the material, no energy, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती to transport the material in and out of the cell, इसका मतलब इसमें पैसिव में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपको मेम्ब्रेन से अंदर बाहर सामान लेके जाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगी। लेकिन हमारा ये कुछ इट इज बस आपको ट्रांसपोर्टेशन के दो टाइप्स बताने थे, ये हमारा इरिलेवेंट है, मतलब कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए एक बार बस। दूसरा जो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमारे बिल्कुल जो आपने बचपन में तो नहीं कहूंगा 7th 8th में उसके बारे में पढ़ा भी हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन अभी आपको पता नहीं है क्योंकि आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा। लेकिन जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं ना पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स वो आपने पक्का पढ़ रहे हैं।
हाँ जी बेटा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा, जो अगला टॉपिक है मेरा, वो है मेरा टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी टाइप होती है? सबसे पहली होती है डिफ्यूजन। सुना हुआ है? हाँ जी, डिफ्यूजन मतलब है कि बेसिकली ये सिर्फ मेम्ब्रेन की बात नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मेम्ब्रेन की बात नहीं है, कहीं पे भी हो। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा कि आपका कोई भी सब्सटेंस जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। एनी सब्सटेंस व्हिच मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने दो बाल्टी ले ली, ठीक है, और दोनों बाल्टियों को ना जोड़ दिया। इधर पानी ज्यादा था, इधर पानी थोड़ा कम था, ठीक है, दोनों पाइपें जुड़ी हुई थी। तो अब क्या होगा बेटा, जो पानी इधर ज्यादा था वो अब किधर जाने लग जाएगा? इधर जाने लग जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों तरफ पानी बराबर नहीं हो जाता, जब तक दोनों तरफ पानी बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब डिफ्यूजन जब होती है तो आपकी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? दोनों तरफ बैलेंस, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन क्या बेटा मेरे? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from a region of higher concentration, from a region of higher concentration to a region of lower concentration, to a region of lower concentration, to spread uniformity, to spread uniformity। इसका मतलब क्या है कि आपके सब्सटेंस की मूवमेंट कहां से? हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहां पे ज्यादा अमाउंट है, टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जहां पे कम है, टू स्प्रेड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि आपका दोनों तरफ क्या हो जाए बेटा? आप हाँ जी बेटा, तो सॉरी फॉर दैट कि अचानक वीडियो रुक गई थी, जिस वजह से मुझे वो दोबारा लिखना पड़ा चीज, और होप थोड़ी अटक चुकी होगी लेकिन आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी बेटा, तो जो यूनिफॉर्मिटी स्प्रेड करने के लिए तो हम बात कर रहे थे, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे सब सामान ज्यादा है वहां से जहां पे सामान कम है। फॉर एग्जांपल आपका पानी जो है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक दो पाइपों को जोड़ दिया, दो बाल्टियों को जोड़ दिया, एक में पानी कम था और एक में पानी ज्यादा था। तो पानी कहां फ्लो करेगा? पानी वहां फ्लो करेगा जहां पे कम था, वहां से जाएगा जहां पे ज्यादा है। और कब तक फ्लो करेगा? तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों तरफ पानी बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ पानी बराबर ना हो जाए। इसका मतलब जो आपकी डिफ्यूजन होती है वो क्या करती है बेटा? वो डिफ्यूजन आपकी दोनों तरफ बराबरी लाती है, दोनों तरफ बराबर कर देती है। अब फॉर एग्जांपल जो आपकी गैसेस है ना, CO2 एंड O2 गैसेस आर मूव in and out of the cell, in and out of the cell, in and out of the cell using diffusion या by the process of diffusion। जो आपकी CO2 गैस है और O2 गैस है वो सेल के अंदर बाहर किस मदद से जाती है? with the help of diffusion, with the help of diffusion। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है। What do you mean by osmosis? ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो ऑस्मोसिस में पहले डिफाइन नहीं तो फिर अच्छे से समझाऊंगा। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन
It is a type of diffusion in which solvent or water moves across the semi-permeable membrane from the region of lower concentration to higher concentration of solute। हाँ जी बेटा, तो अब ऑस्मोसिस की डिफाइन तो हमने लिख दी, अब हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस की डिफाइन जो है वो हमें कहती क्या है। हमें डिफ्यूजन के बारे में पता लग गया कि डिफ्यूजन क्या होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो बहुत अच्छा पार्ट है और समझ आने में बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन की तरह ही होता है, सब्सटेंस इधर सामान जो है इधर से उधर जाएगा, लेकिन इसमें बेसिकली जो जाता है वो लिक्विड सब्सटेंस जाता है और मेनली जो जाता है वो वाटर जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वाटर की मेन जो मूवमेंट होती है ना वो ऑस्मोसिस होती है। तो हम वाटर के हिसाब से देखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है बेटा जो आधे सब्सटेंस को जाने दे और आधे को ना जाने दे, ठीक है। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑस्मोसिस के दौरान सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, वैसे सेलेक्टिवली होती है, लेकिन ऑस्मोसिस के टाइम पे वो सेमी परमेएबल सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सोल्यूट को नहीं जाने देती। सिर्फ और सिर्फ किसको जाने देती है, सॉल्वेंट को जाने देती है, लेकिन सोल्यूट को नहीं जाने देती। अब तुम कहोगे सर ये सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, पहले मतलब समझो। देखो बेटा, दो चीजें होती है, एक होती है सॉल्वेंट और एक होती है सोल्यूट। आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब किन्हीं दो चीजों का जो मिक्सचर होता है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने पानी में नमक या चीनी डाल दी, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया, नमक वाला पानी बन गया या मीठा पानी बन गया। अब जो वो पानी बना वो सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें, एक तो वाटर है और एक शुगर है। क्या क्या चीजें हैं, वाटर है और शुगर, वाटर है और क्या बेटा, शुगर, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर एक तरीके का सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और शुगर क्या होती है, शुगर एक तरीके का सोल्यूट होता है। सोल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब इसका मतलब क्या है, ये हमें पता लग गया सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है वो हमें पता लग गया, ठीक है बेटा। अब हमने डेफिनेशन को पूरा समझना है। डिफ्यूजन की टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। सॉल्वेंट मतलब पानी, हमने अभी सिर्फ जो मेन मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, वो ऑस्मोसिस के थ्रू सिर्फ पानी की होती है। सिर्फ किसकी होती है, पानी की। तो वाटर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये मेन पॉइंट है। तो हम एक मतलब समझते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, मैंने एक सब्सटेंस, दो सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, दो सॉल्यूशंस ले लिए, दो सॉल्यूशंस ले लिए। एक सॉल्यूशन ऐसा ले लिया जिसमें मैंने 80% तो पानी डाला और 20% सोल्यूट डाल दिया, मतलब नमक चीनी कुछ भी, 20% सोल्यूट डाल दिया। 100% में से 80% उसमें पानी था और 20% क्या था, सोल्यूट, नमक या चीनी कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। और दूसरा सॉल्यूशन ऐसा लिया जिसमें 70% तो वाटर था और 30% क्या था, सोल्यूट। वाटर बेसिकली सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट से बनता है और सोल्यूट से बनता है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में पानी मूव करता है। ऑस्मोसिस में क्या मूव करता है, पानी मूव करता है, कहां पे, लोअर कंसंट्रेशन से, कम कंसंट्रेशन से, कम कंसंट्रेशन मतलब जिसमें अमाउंट कम हो, टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट,
जहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। अब देखो बेटा, यहां पे 20% सोल्यूट है, इसमें यहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, कम, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है। यहां पे क्या है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, यहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो आपका पानी मूव कहां करता है, ऑस्मोसिस के हिसाब से आपका जो पानी है वो मूव करेगा लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में। तो यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस। किसकी लोअर कंसेंट्रेशन, सोल्यूट की लोअर कंसेंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसेंट्रेशन में आपका पानी जो है वो मूव करता है। ठीक है, ये बेसिक ऑस्मोसिस बेसिकली पानी के लिए होती है, डिफ्यूजन किसी के लिए भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन की टाइप है जो सिर्फ वाटर के लिए होती है। बेसिकली सॉल्वेंट के लिए भी कह सकते हैं, बट सॉल्वेंट में भी मेनली वाटर ही काउंट होता है। अब देखो बेटा, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पानी मूव करता है, किसकी लोअर कंसेंट्रेशन, सोल्यूट। सोल्यूट हमें पता लग गया जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इसको याद कैसे करें, डिफाइन तो चलो हम याद कर लेते हैं। अब देखो बेटा, एक और इसका दूसरा तरीका समझो। अगर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है एक सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अगर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब अगर यहां पे सोल्यूट कम है तो पानी क्या है, ज्यादा। पानी क्या है, ज्यादा, और यहां पे पानी क्या है, कम। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस में जो पानी है वो मूव करता है कहां से, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जहां पे पानी कम। ऑस्मोसिस में हम दूसरे तरीके, सोल्यूट से तो हमने डिफाइन कर दी, अब पानी से भी याद रखो कि जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां से जो पानी है वो मूव करता है जहां पे पानी कम होता है, जहां पे पानी कम होता है। डेफिनेशन हमने यही लिखनी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस का एक और भी तरीके से याद कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस में पानी मूव करता है कहां से कहां, पानी ज्यादा से पानी कम वाली जगह पे। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी कम वाली जगह पे ऑस्मोसिस में मूव करता है। क्योंकि हम जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें आपको पता लगेगा कि हम पानी से कंपैरिजन करेंगे, हम ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि सॉल्यूट कितना, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मेन कंपैरिजन करेंगे पानी से। ठीक है ना, पानी से कंपैरिजन करने में चीजें याद रहती हैं, ज्यादा पानी कम पानी। तो पानी जो है मूव करेगा कहां से, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी जाएगा जहां पे पानी कम है। अब एक और दूसरी बात याद रखो बेटा, ऑस्मोसिस में कभी भी यूनिफॉर्मिटी के लिए नहीं होता। डिफ्यूजन में आपने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मिटी स्प्रेड होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में हमारी यूनिफॉर्मिटी स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों तरफ बैलेंस करेगा, डिफ्यूजन में बैलेंस करता है लेकिन ऑस्मोसिस में बैलेंस नहीं करता। तो मेन ऑस्मोसिस जो होती है वो किस में मदद करती है, वाटर मूव्स इन and out of the cell, in and out of the cell with the help of osmosis, with the help of osmosis। तो अब हम देखेंगे कि हम सेल को कैसे कैसे टाइप के सॉल्यूशंस में डाल के देखते हैं सेल में क्या चेंज आता है। हमारे जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसमें देखेंगे कितना चेंज कैसे आता है। ठीक है बेटा, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। लेक्चर में बात करते हैं कि हमारा जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कैसे होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड वी विल कंटिन्यू द टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड कोविड को बनाना है, स्टे ट्यून, लेक्चर्स का वेट कीजिए, आपको बहुत जल्दी लेक्चर्स मिल रहे हैं। और आई रिक्वेस्ट कि लाइव जब भी आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।